जी दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं हाफ ईयरली 2022-23 के अंदर फिजिक्स का जो पेपर था कक्षा 12 का, उसको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है वो 3.25 घंटे का है और मैक्सिमम जो मार्क्स है इसके वो 40 मार्क्स है। स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको, कुछ सावधानियां दे रखी है, इनको पढ़ना होता है, निर्देश होते हैं सामान्य। पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। आपसे पूछा जा रहा है श्रेणी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में पर सब की वैल्यू अगर सेम होती है और n जोड़ते हो तो उसका आंसर आता है NC। तो आप n यहाँ पे संख्या बता रखी है, आपको 3 जोड़ने हैं, यहाँ 3 हो गए और प्रत्येक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो 3 का गुणा किससे हो जाएगा, आपका 2 से हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 6 माइक्रोफेरेड दे रखा हो, सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको, एक चालक तार की लंबाई जो दे रखी है वो होती है L, लेकिन उसको आपको लिखना है L/2 और क्षेत्रफल जो है वो A होता है, लेकिन आपको लिखना है A/2A। क्षेत्रफल करना है दुगुना। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो बेसिकली पहले फॉर्मूला देख लेते हैं अपन R का। R इक्वल टू होता है आपका प्रतिरोध बराबर रो प्रतिरोधकता L/A। अब वो क्या क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ρL/A। वो यूं कह रहा है कि क्या क्या वैल्यू बदलनी है आपको। तो नया प्रतिरोध हो जाएगा R', रो की जगह तो तार वही रखा है तो रो ही रहेगा। L की जगह आपको लिखना है L/2, तो L की जगह मैंने पुट कर दिया L/2। क्षेत्रफल को करना आपको दुगुना, तो A की जगह आपको लिखना है 2A। अभी अपन अगर देखें कि यहाँ जो वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दे रखी थी, वो वैल्यू क्या दे रखी थी, वो स्टार्टिंग की वैल्यू आपको दे रखी है ρL/A। ये जो पुराना वाला R है आपका, और डिवाइडेड में और क्या आ रहा है सर, पुराना वाला तो R आ ही रहा है, डिवाइड में 2 × 2 आ रहा है, मतलब कितना हो गया आपका 4। तो टोटल जो प्रतिरोध बना आपका वो कितना बना, R/4। द वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 4th, लंबे सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ कौन सा होगा। ये 4 आपको ग्राफ दे रखे हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है आपका, B इज इक्वल टू स्ट्रेट अगर वायर है तो μ0I डिवाइडेड बाय 2πr। अब यहाँ पे आपसे फॉर्मूले में पूछा क्या है या क्वेश्चन में पूछा क्या है, सर हमें क्वेश्चन में ये पूछा है किस किस के बीच में बताना है आपको, सर बीच में बताना है B और R के बीच में। तो B और R तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, ऐसा ग्राफ किससे मैच कर रहा है, इस वाले ग्राफ से सर मैच कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो द वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक LCR परिपथ में R प्रतिरोध एवं L प्रेरकत्व है, अनुनाद की अवस्था में परिपथ का विशेषता गुणांक कितना हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर कितना होता है। तो क्वालिटी फैक्टर एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R। XL डिवाइडेड बाय R, जब क्या जुड़ा हो, L जुड़ा हो। तो यहाँ पे XL को अपन लिख सकते हैं ω_L, XL की जगह अपन लिख सकते हैं ω_L डिवाइडेड बाय क्या हो गया R। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ω_L डिवाइडेड बाय R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य से जो आती है वो हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें। तो ओजोन परत क्या होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो यहाँ पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी गोलीय लेंस के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। आपको सही सूत्र की पहचान करनी है, और लेंस की बात कर रहा है। लेंस के अंदर अपन जानते हैं बीच में क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है आपको वो इनकरेक्ट ऑप्शन दे रखे, क्योंकि यहाँ पे v की जो वैल्यू है दोनों तरफ v दे दिया आपको। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो u हो जाएगा, और जैसे u बना और लेंस की बात करते हैं, लेंस में क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यही क्वेश्चन अगर दर्पण का पूछता तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बीच में क्या आ जाता, प्लस आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। ये तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 25:1। ये I1 और मैक्सिमम और I मिनिमम दे रखा है 25:1। I मैक्सिमम और I मिनिमम दे रखा है। व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, एक्चुअल में जो तीव्रताओं का अनुपात होता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो एक्चुअल में 25 का जो वर्गमूल अगर निकालेंगे अपन, वो बन जाएगा आपका 5, और 1 का वर्गमूल कितना रहेगा 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5:1। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
यदि अल्फा कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण दे रखा, प्रोटॉन भी दे रखा और इलेक्ट्रॉन भी दे रखा, एक समान संवेग से गतिशील है, एक समान संवेग से क्या है, गतिशील है, संवेग समान दे दिया ऑलरेडी आपको, तब डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बतानी है आपको, लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपस में संबंधित होंगे। एक्चुअल में वैल्यू क्या दे दी है, संवेग की सेम दे दी है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है लैम्डा, यहाँ लिखता हूँ मैं, लैम्डा इक्वल टू होता है आपका एच बाई पी, पी ऑलरेडी संवेग है और संवेग क्या सेम है, और एच यहाँ पे क्या अप्लांग नियतांक, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों डेटा सेम है, तो इसका मतलब तीनों की तरंगदैर्ध्य क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अ वाला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, तीनों की तरंगदैर्ध्य इक्वल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, बोर के अनुसार केवल वे कक्ष स्थायी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे h/2π का पूर्ण गुणज कहाँ आ रहा है सर, यहाँ पे h/π का पूर्ण गुणज 2n आ गया, गलत है, h/π की जगह h/2π आना चाहिए, अ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, NH डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, 2π होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 11th की। क्वेश्चन नंबर 11th है अपना, नाभिकीय अभिक्रिया आपको दे रखी है, बेरिलियम दे रखा है जिसका परमाणु क्रमांक 4 दे रखा है और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपको 9 दे रखी है, और इससे अपने को हीलियम की बौछार करा रखी है इसके ऊपर, 2He4 मीन्स हीलियम है जिसको अपन अल्फा कण भी कहते हैं। तो इसने क्या बनाया, कार्बन बना दे। तो यहाँ पे एक्चुअल में द्रव्यमान संरक्षण नियम की क्या होती है, पालना होती है। तो 4 और 2 कितने मिल गए, 6 बन गए, तो 6 प्रोटॉन इधर भी है, 4 और 2 इधर बन गए 6, ऊपर है 9 + 4 जो होते 13, अब यहाँ तो 12 ही है, तो एक ऐसा कण निकलना चाहिए जिसका द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा, और परमाणु क्रमांक कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे एक कण होता है 0n1, 0n1 कौन होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। तो द वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि नाभिकीय विखंडन जो विक्रिया हो रही है यहाँ पे, जो भी विक्रिया यहाँ पे दे रखी है आपको, उसमें वाई का जो मान है वो कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं। तो एक्चुअल में जो आवेशवाहकों की संख्या है बहुसंख्यक, उसी के आधार पर इन अर्धचालकों का नाम पड़ता है। जैसे यहाँ पे पी बोला है, तो यहाँ पे पी जो होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स, तो जो होल्स होते हैं वो बहुसंख्यक में होते हैं, किसके अंदर, पी प्रकार के अंदर। तो पहले वाले ऑप्शन में आ जाएगा होल्स, और दूसरे वाले में आपसे क्या पूछा है, होल्स या कोटर भी कहते हैं इसको, होल्स भी कह दो, कोटर भी कह दो, होल्स, कोटर, गुहा भी कहते हैं इसको, गुहा, रिक्ति भी कहते हैं इसको, रिक्ति, वीवर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, रिक्ति भी कहते हैं, वीवर भी कहते हैं, किसको, होल को। तो चाहे होल लिखो चाहे ये वाले शब्द आप यूज कर सकते हो। अब बात आती है एन प्रकार, तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, एन प्रकार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेशों के रूप में पाए जाते हैं एन प्रकार के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, दो सेल तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिखिए, उन सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अपने को लिखना है। तो आपका विद्युत वाहक बल पहले सेल का दे रखा है, ये एक्चुअल में E1 है आपका, E1 सेल है, और आंतरिक प्रतिरोध है उसका R1, दूसरा सेल है E2 विद्युत वाहक बल का है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना R2। तो सेल आपस में समांतर क्रम में भी जोड़ रखे, उसने ऑलरेडी कंडीशन दे दी है कि सेल जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपन जानते हैं जब समांतर क्रम की बात करते हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल जो आता है, जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं अपन, EEQ, उसका फॉर्मूला बनता है आपका E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2। और बात करते हैं अपन किसकी, प्रतिरोध की, तो तुल्य प्रतिरोध उसको अपन लिखते हैं R इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला होता है ऊपर मल्टीप्लीकेशन R1R2 डिवाइडेड बाय नीचे एडिशन R1 प्लस R2। तो ये तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध के क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा लिखनी है आपको, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निरोधी विभव किसे कहते हैं और कार्यफलन किसे कहते हैं। एक्चुअल में जो निरोधी विभव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक के अंदर जब अपन वोल्टेज को लगाते हैं, ऋणात्मक के अंदर जब वोल्टेज को लगाते हैं अपन, तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो वहां से इलेक्ट्रॉन का जो पहले निष्कासन हो रहा था, कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे थे, वो कैथोड किरणों का उत्सर्जन क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, और जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो एनोड के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसे अपन कहते हैं निरोधी विभव। अब बात आती है कार्यफलन किसे कहते हैं। एक्चुअल में जब प्रकाश किसी धातु की सरफेस पे गिरता है तब वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकाल दे, पृष्ठ से बाहर निकाल दे, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मात्रक होता है, φ0 या W0 से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और निरोधी विभव को V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मात्रक होता है इसका वोल्ट। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इनको मिलान करने हैं अपने को, कॉलम दे रखे अपने को 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स का है।
सबसे पहले आपसे पूछिए अनुनादी आवर्ती क्या होती है। तो अनुनादी आवर्ती जो होती है, ये वाला ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 1/√LC होती है अनुनादी आवर्ती, तो ये वाला बी करेक्ट हो जाएगा। औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है VI cos फाई होता है, P एवरेज इक्वल टू VI cos फाई, जिसको आगे अपन ERMS IRMS cos फाई भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक थी। इस फॉर्मूले में यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए था। तो √R² + XL - XC का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनेगा। वो तो ½ LI², इस चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्या होगा, मिलान होगा आपका। अब एम्पियर का नियम लिखनी है। एक्चुअल में यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम लिखना था अपने को। वो जो नियम होता है वो कहता है किसी बंद पृष्ठ से जो धारा निकलती है या बंद पृष्ठ से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका रेखा समाकलन जो होता है वो पृष्ठ में बहने वाली सभी समस्त धाराओं के μ0 गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। μ0 गुणे के बराबर होता है कौन, बहने वाली धारा जो पृष्ठ में होती है। ये आपने ऑलरेडी पढ़े होगा डेफिनेशन में, आपको केवल डिस्कस करना चाहता हूँ। इस तरह का पेपर है अपने पास। अब आती है मानक एम्पियर। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा लिखनी थी आपको, 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी थी, वो भी कौन सी, इंटरनेशनल डेफिनेशन लिखनी थी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अपन। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या स्थापित करना था आपको, संबंध स्थापित करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो गाउस का नियम लिखना था, छोटा क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। और अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। निरक्षीय स्थिति में आपको आंसर बताना है। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो निरक्ष की स्थिति में आती है Kp/r³। ये अपन ने देखी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और गाउस का नियम फाई बराबर Q/ε0। मैं छोटा सा लिख देता हूँ, फाई बराबर Q/ क्या होता है, ε0 होता है। और इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो R = 2π, जिसको अपन डिराइव करना था। यहाँ अपन डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ ओनली अपन समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन, इसमें कोई कार्बन प्रतिरोध आपको दे रखा है। इस कार्बन प्रतिरोध के अंदर अपने को कलर कोड पहले से गिवन है। इस कलर कोड में ये जो दे रखा है वो सुनहरा गोल्डन कलर है आपका, जिसको अपन सुनहरा बोलेंगे, गोल्डन बोलेंगे। यार मिस प्रिंट है, सुनहरा लिखा हुआ ओनली। तो एक्चुअल में इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला यूज करना होता है, R = AB इंटू 10⁻C +- D%Ω। ये एक्चुअल में इसका ओवरऑल फॉर्मूला होता है। यहाँ ABCD कौन होती है सर, ABCD जो होती है वो कलर कोड होता है। तो सबसे पहले आ रहा व्हाइट, तो व्हाइट का जो नंबर होता है टेबल के अंदर अपन देखते हैं, व्हाइट जो आता है वो 9 नंबर पे आता है। तो ए की जगह अपन ने कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। सेकंड नंबर पे आता है आपका ब्लू, नीला दे रखा है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, BBROY, ब्लैक ब्राउन। एक्चुअल में इसकी टेबल ये होती है BB रॉय ROY, गो ब्रिटेन, विथ साइलेंट है, विथ वेरी गुड वाइफ। कोडिंग जो होती है वो आपको 0 नंबर से देनी होती है। तो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है 1 नंबर, ये 2 नंबर रेड है, 3 नंबर, 4 नंबर येलो, 5 नंबर ग्रीन और 6 नंबर जो है आपका ब्लू है। तो 9 तो ऑलरेडी पहले आ चुका था आपके पास। 9 की बाद में मैं लिखने वाला हूँ 6 किसका है आपका, 6 जो है वो इस ब्लू का है। तो इसका हो गया 9 नंबर, इसका हो गया 6 नंबर। ब्लैक नंबर आ रहा है, तो ब्लैक कितने स्टार्टिंग में से सर, तो 10⁻0 यूज करते हैं इसको अपन। तो यहाँ लिख देंगे अपन 10⁻0। उसके बाद जो आ रहा है आपका सुनहरा आ रहा, तो गोल्डन सिल्वर नेकलेस, गोल्डन और सिल्वर। पहले गोल्डन आता है, सोने जैसा कलर, तो गोल्डन कितने पे आ रहा है आपका सर, गोल्डन जो आ रहा है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो प्लस- गोल्डन के लिए यूज करते हैं अपन +-5%। अगर यहाँ पे सिल्वर आता तो अपन यूज करते हैं +-10%। यहाँ गोल्डन की बात हो रही तो +- कितना आ जाएगा, 5%। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बनने वाला है, इसका ओवरऑल आंसर बनने वाला है 96 इंटू 10⁻0। किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 में काउंट करते हैं, +-5%, और लास्ट में अपने को क्या लिखना है, ओम लिखना है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी का नियम लिखना है, और क्यूरी ताप को आपको परिभाषित करना है। तो ऐसा ताप होता है जो लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपन क्यूरी ताप कहते हैं। लोहे के लिए 770 होता है। ये ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्यूरी का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला प्रिज्म वाला है। ये भी अपन ने डेरिवेशन में पूरा देखा है। टोटल सिद्ध करना होता है अपने को, प्रिज्म सूत्र का ये फॉर्मूला होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां हो चुका, 21वां लेंस मेकर सूत्र है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस मेकर सूत्र को आपको पूरा प्रूफ करना था। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट बतानी थी, कार्यप्रणाली समझानी और आवर्धन क्षमता के साथ समझानी आपको। तो कुल मिला के बड़ा क्वेश्चन है। टोटल जितना भी डेरिवेशन है इसके अंदर वो सारा आपने को करना था। अगला क्वेश्चन है 22वां,
दिष्ट करण किसे कहते हैं? जो एसी को डीसी में बदलने वाली जो डिवाइस है, इस प्रक्रिया को जो कहते हैं अपन, डिवाइस को दिष्टकारी कहते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? दिष्ट करण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को आपको इसमें पूरा डिटेल से समझाना था, जो 4 मार्क्स का था। इसके अथवा में क्वेश्चन आ रहा है व्यतिकरण किसे कहते हैं, जो 10th चैप्टर का क्वेश्चन था आपका। यंग का प्रयोग समझाना था पूरा डिटेल से, जो उसने द्विस्लिट प्रयोग किया था, डबल जिगरी प्रयोग किया था, वो समझाना था। और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न करना था, जिसमें आपको ये प्रूफ करना था कि बीटा ब्राइट जो होता है, बीटा ब्राइट इज इक्वल टू होता है बीटा डार्क। आपको दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयों को क्या करना था? बराबर प्रूफ करना था। तो इस प्रकार अपन ने जो भी पेपर है वो पेपर अपन ने देखा है। धन्यवाद।